मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, न जाने कितनी बार ये बताया गया। उसके पहले 360 डिग्री का जो कोर्स हुआ, उन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी आदमी के दिमाग में ये बात नहीं बैठ पाई कि हमारे ये जीवन भर की स्वस्थ यात्रा है, स्वस्थ जीवन की यात्रा है। वो जानकारी की बात नहीं है। आपको आपने 90 दिन का कोर्स कर लिया या 90 डेज का या 10 दिन का कोर्स कर लिया और आप पारंगत हो गए, इसका अर्थ ही नहीं है। आपको जीवन में उसको उतार लेना है ताकि आपकी पूरी जीवन यात्रा स्वस्थ बनी रहे। ये प्रोग्राम हमारे एमवे कंपनी ने बनाया था न्यूट्राइट के अंतर्गत, और वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन उसी से रिलेटेड है। फोटो भेजना ठीक है, लेकिन उसको जीवन में उतारना इम्पोर्टेंट है। जीवन की अगर बात करें, इसको अगर गहराई से समझना चाहें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? लाइफ। अगर आपका जीवन नहीं है तो आपका इस धरती पर क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं ना है। पत्नी औरतें घर तक रहेंगी, रिश्तेदार और भाई लोग जो हैं घाट तक जाएंगे, और ये होगा कि एक आदमी सवाल भी करे जल्दी कब जलेगा, जल्दी कब इसका काम खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग करते हैं ना। इसके बाद यात्रा आपकी कहाँ से शुरू होती है? वहाँ से यात्रा शुरू होती है, वो जो कर्म के आधार पर आपने किया है। हम सभी लोग कर्मों के परिणाम हैं। हमारा जीवन जो है कर्मों का परिणाम है, और कर्मों की जो रेखा नापी जाती है ना, वो नापी जाती है समय से। समय कहाँ रहता है? समय का आकलन आप कर सकते हैं। समय का आकलन विचारों से होता है। अगर आपने अतीत की बातों को सोचना शुरू किया तो आप जितना लंबा अतीत बिता चुके हैं, पास्ट आपका जा चुका है, उसके बारे में आप बात करेंगे। क्या वो समय है आपका? वो तो बीत गया ना। अब जो भविष्य की अगर योजना बनाएंगे तो वो तो अभी हुआ नहीं। और प्रेजेंट है क्या? आपने बोला नहीं कि वो पास्ट हो गया, जो बोला नहीं वो फ्यूचर है, जो बोल दिया वो पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट की रेखा कितनी पतली है। और कोई भी चीज अगर निर्माण होती है तो प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट में आपके मस्तिष्क में जो विचार जितने लंबे समय तक रहेंगे, वही चीजें आपके भविष्य में घटित होने के अवसर बनते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल है कि जब कॉन्शियस एनर्जी आपकी काम करती है, तभी किसी चीज का निर्माण होता है। तो कॉन्शियसनेस किस विचार पर कर रहे हैं? अतीत के बात तो अपने उलझनों पे, अपनी चुनौतियों के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर। तो जिस पर आप विचार करेंगे वही चीज आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा आएगी। क्योंकि प्रेजेंट में किसका निर्माण कर रहे हैं? चुनौतियों का। इसीलिए किसका निर्माण करना चाहिए? हमको भविष्य में जो चाहिए उसी को प्रेजेंट में सोचना चाहिए। तो जीवित रहते व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है? वो सोच सकता है, थॉट है उसके पास। मरा हुआ आदमी तो नहीं सोचेगा ना। जीवन कहाँ रहता है? बॉडी में। इंपॉर्टेंट चीज हमारे आपके लिए क्या है? जीवन कैसा अनुभव करेगा? जैसा हमारी बॉडी होगी, जैसी हमारे भौतिक शरीर है, वैसा ही अनुभव हमारी लाइफ का होगा। जीवन अस्वस्थ नहीं होता, शरीर अस्वस्थ होता है। हाथ पांव बीमारी, जो कुछ भी आपको अनुभूतियां होती हैं, वो लाइफ देता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी सेंसेशन। समझ में आई बात? अब ये बॉडी का निर्माण कहाँ होता है? वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर पूरे यूनिवर्स को से आपको आता है। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि लाइफ बॉडी में, और बॉडी जो है यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स के अंदर है, और जो यूनिवर्स का जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर हमारा, उसी के अनुसार हमारा शरीर बनेगा या नहीं बनेगा। तो शरीर का निर्माण करने के लिए जो वायुमंडल की अगर बात करते हैं तो उसमें एयर है, वाटर है। हार्ट के लिए आपको सूर्य की बात कर सकते हैं, गर्मी है, फायर कहते हैं उसको। और क्या है? स्काई है, अंतरिक्ष जिसको कहते हैं, क्षितिज पाव गगन समीरा जिसको कहते हैं, वायुमंडल का निर्माण करता है। और इनके समायोजन से, इन्हीं के अनुपातिक रेशियो के अनुसार हमारे चारों तरफ प्रकृति जन्म लेती है। प्रकृति के जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, अन्न फसल, जो कुछ भी किसके आधार पर बना हुआ है? इस वायुमंडल के आधार पर। तो जिस वायुमंडल में आप रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस क्लाइमेट में रहते हैं आप,
वैसे ही आपके शरीर का निर्माण होने के लिए प्रकृति हमें आपको देती है। इसमें कहीं भी मेडिसिन का जिक्र है? कहीं भी दवाई का, बीमारी का? जब प्राकृतिक शरीर होता है तो उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। बात यह आती है कि प्राकृतिक शरीर होता है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो प्राकृतिक शरीर कब रहेगा? जब प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करेंगे। जैसे हर आदमी के मुंह से आप सुनते रहते हैं कि पहले के लोग 80 साल 100 साल जिंदा रहते थे, उनके दांत काम करते थे, आंख काम करते थे, क्योंकि वो प्रकृति के ज़्यादा करीब। जो जितने ज़्यादा प्रकृति से दूर हटा है उतने ज़्यादा उसके पास कृत्रिम टाइप की बीमारियां आती गई हैं, क्योंकि शरीर हमारा आर्टिफिशियल नहीं है, मशीन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये नेचर मेड है। तो अगर नेचर की बात करेंगे तो नेचुरल चीजें ही हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है। नेचर से डेविएशन जितने डिग्री तक होता जाएगा उतने ही ज्यादा हम अप्राकृतिक चीजों के शिकार होंगे और हम बीमार होंगे। एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, फूड का पॉल्यूशन हो, भोजन की शैली बदल गई, ये सब कुछ क्या है? नेचर के विपरीत गया है। तो नेचर के विपरीत जाने के कारण हमारे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। एमवे कंपनी ने जो स्थापना अपना एक नया मतलब सब्जेक्ट लेके आया स्वस्थ के ऊपर, कि स्वस्थ जीवन हो, हमारा पूरी जीवन यात्रा स्वस्थ हो, उसके लिए उन्होंने पहले सिलेक्ट क्या किया? 360 डिग्री का कोर्स कराया हेल्दी लाइफ के ऊपर, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके बाद मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात किया कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन आपका सशक्त होना चाहिए, ऐसा न्यूट्रिशन जिससे कि आपके शरीर के अंदर एक आधार इतना मजबूत बने कि आपके 24 घंटे का वो बिल्कुल फाउंडेशन बन जाए, एक बहुत बड़ा आधार बन जाए। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कोर्स को समझना बहुत आवश्यक है कि आप समझें कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों। मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ तरह तरह की चीज़ों का जो आप पिक्चर देखते हैं अपने अपने ग्रुप में, वो पिक्चर ठीक है, मजबूरी है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। देखिए, कई तरह के पकवान बना के खाना सुबह के टाइम में, कोशिश करना कि उसके अंदर अप्राकृतिक चीज़ों का समावेश कम से कम हो, एक अलग बात है। ये एक अलग बात है, लेकिन 100% अगर वो प्राकृतिक है तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पर टेस्ट की बात ही नहीं है। हमेशा समझना चाहिए कि टेस्ट की अगर बात की जाएगी तो बॉडी में केवल जुबान के ऊपर 5 टेस्ट ऑर्गन है, सिर्फ 5, और ये 5 टेस्ट को ही बॉडी आइडेंटिफाई कर पाती है। समझ पाते? अब इसमें मिक्सिंग करेंगे ना तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, और जब नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? एक तरीके से घर में जैसे खिड़की से दरवाजे से कोई चोर घुस जाता है, उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर भी टेस्ट का परिवर्तन हो रहा है, परवर्टेड पोजीशन हो रही है। इसलिए लोगों के शरीर में तरह तरह की टेस्ट से रिलेटेड चॉइसेस बनते चले गए और उससे रिलेटेड बीमारियां पैदा होती चली गई। अदरवाइज टेस्ट क्या है? 5 जो टेस्ट है हमारे जुबान के ऊपर, उसके अलावा 6वां टेस्ट नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए ये कोशिश की गई है इस कोर्स के अंतर्गत कि आप अपने आप को मॉर्निंग न्यूट्रिशन में ऐसे भोज्य पदार्थ रखिए जिससे कि आपका 24 घंटे का फाउंडेशन मजबूत हो जाए। और ये भी आप जानते हैं कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन तो एक पार्ट है हेल्दी लिविंग का, पूरा हेल्दी लिविंग नहीं है ये, क्योंकि मॉर्निंग न्यूट्रिशन को समझने के पहले आपको पूरे 24 घंटे को समझना होगा।